again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कविता ऊंट चला के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले प्रश्नों को समझेंगे और फिर उनका उत्तर देंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहली हेडिंग है हमारी, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब आपको यहाँ पर दी गई कविता को झटपट पढ़ना है। यह एक टंग ट्विस्टर है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। क्या मैं पढ़ पाऊंगा ये कविता? सबसे पहले तो सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। अब आपको जल्दी जल्दी बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कहीं कहीं पर मेरी भी जीभ लड़खड़ा गई। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता आपको? ये कविता कैसी लगी? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। अब आपको एक छोटा सा प्यारा सा नाम इस कविता को देना है। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ पर जगह दी गई है, आप यहाँ पर अपनी कविता का नाम लिख दीजिए जो आपने दिया है। मैंने इस कविता को नाम दिया है ऊंट की पूंछ। आप अपने मन से एक छोटा सा प्यारा सा नाम दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या करना है। रेगिस्तान। रेगिस्तान, रेगिस्तान मीन्स जहाँ पर बहुत सारी बालू या रेत रहती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। आगे क्या लिखा है? ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। मैंने आपको कविता में बताया था ऊंट कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में मिलता है। यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं। अब आपको पहचानना है कि ऊंट कहाँ मिलते हैं। रेगिस्तान का चित्र कौन सा है? अभी मैंने बताया रेगिस्तान वह जगह होती है जहाँ पर बहुत ढेर सारी रेत होती है। पहले चित्र में आपको दिख रहा है बहुत सारी रेत है, बहुत सारी बालू है। ऐसी जगह पर हमको क्या मिलते हैं? ऊंट मिलते हैं। तो आपको ऊंट का चित्र कहाँ बनाना है? पहले वाले चित्र में बनाना है। आप इस तरीके से प्यारा सा ऊंट इस चित्र में बना दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अब जरा सोचिए और ध्यान कीजिए। कभी आपने सीरियल में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या आप उस प्लेस पे गए होंगे और आपको बताना है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। मैंने अपने अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। क्या लिखा है? बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में मिलती है। या तो हमें बालू समुद्र के किनारे मिलती है या रेगिस्तान में मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है कितना। देखो किस तरीके से फ्लावर सोच रहा है। अब आपको भी इस प्रश्न का आंसर सोच कर देना है। क्या लिखा हुआ है? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, अब आपको क्या बताना है? ऊंट कितना ऊंचा। अब आपको बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा होता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। और यहाँ पर एक खाली जगह दी हुई है। यहाँ पर आपको अपना आंसर भरना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, उसी तरीके से हम यहाँ पर भर देंगे मेरे घर की दीवार। यह भरना आपको अपने अकॉर्डिंग है कि आपको क्या लगता है ऊंट कितना ऊंचा होता है। आपकी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, या आपके मन में जो भी आ रहा हो जिसके बराबर ऊंट होता है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। अब आपने हाथी देखा होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग घर के बड़े संदूक जितना। संदूक मीन्स बॉक्स, बहुत बड़ा जो बॉक्स होता है, सूटकेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? संदूक। अगला प्रश्न है चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, और मेरा आंसर है चाय के दाने जितनी। अब आपको क्या करना है?
इन खाली जगह को अपने अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आंसर आप खुद के अनुसार भरें, जैसा आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी खाली जगह को भरना है। ठीक है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब आपको क्या करना है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, अब आपको उन चीज़ों पर गोला लगाना है जो ऊंट से ऊंची होती हैं। पहला क्या है, बछिया। आप जानते हैं बछिया किसे कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछिया कहते हैं। अगर वो लड़की है, फीमेल है, तो उसे हम बछिया कहते हैं। अगर वो लड़का है, मेल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। तो गाय की जो लड़की होगी, जो बच्ची होगी, उसको हम क्या कहते हैं, बछिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बछिया ऊंट से ऊंची होती है? नहीं। तुम्हारी कक्षा की छत, अपनी कक्षा की छत देखो कितनी ऊंची है, क्या ऊंट इतना ऊंचा होता है? नहीं होता, इसीलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। अगला क्या है, बिजली का खंबा। आपने बिजली का पोल देखा है, करंट का पोल देखा है, क्या वो ऊंट से ऊंचा होता है? बिल्कुल, इसीलिए हम इसको भी सर्कल कर देंगे। अगला है हाथी। हाथी तो ऊंट से ऊंचा होता है, इसीलिए हम हाथी को भी सर्कल कर देंगे। आम का पेड़। अब आम का पेड़, अगर आपने बड़ा आम का पेड़ देखा होगा तो वो ऊंट से ऊंचा होता है, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपने देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर्कल करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक ऊंट है, उसकी 4 टांगे हैं, उसके पैरों के बीच में स्पेस होता है। अब आपको सोचना है कि उस स्पेस से क्या क्या निकल सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम बताए हैं, छोटा बच्चा, कुत्ता, खरगोश और सभी छोटी चीज़ें ऊंट के पैरों के बीच से निकल सकती हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? अब आपको बताना है कि अगर आपको ऊंट पर बैठना है तो किसकी हेल्प लोगे आप, किन किन चीज़ों की हेल्प से आप ऊंट पर चढ़ सकते हो। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी मीन्स लैडर, बड़ा डिब्बा, या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। आपने यह जरूर किया होगा, आपके मम्मी पापा ने आपको अपने कंधों पर बैठा रहा होगा, उसी तरीके से कंधे पर बैठकर आप ऊंट पर बैठ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? जैसे हमारा ऊंट अपनी पीठ और गर्दन उठाकर चल रहा था, उसी तरह आपको सोचकर बताना है, सोचकर बताना है और लिखना भी है कि यहाँ पर लिखे हुए लोग क्या उठाकर चलेंगे। जैसे पहला कौन है, हाथी। हाथी क्या उठाकर चलेगा? हाथी अपनी सूंड उठाकर चलेगा, लकड़ी उठाकर चलेगा, सवारी उठाकर चलेगा। आपने सवारी की होगी ना हाथी के ऊपर बैठकर, तो हाथी अपने ऊपर सवारी उठाकर भी चल सकता है। अगला कौन है, टीचर जी। यह तो बहुत ही सिंपल है, आप सोच कर बताइए कि टीचर अपने हाथ में क्या उठाकर चल सकते हैं। सबसे पहले किताब, कॉपियाँ, चौक। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला कौन है, पिताजी। सामान, मोबाइल और मुझे, आपके पापा ने आपको उठाया होगा और चले होंगे, उसी प्रकार आपने इन ऑप्शन को फिल कर लिया। पिताजी क्या उठाकर चल सकते हैं? सामान, मोबाइल और मुझे। अगला कौन है, शेर। पूंछ उठाकर चलेगा, शिकार उठाकर चलेगा। जो शिकार किया होगा उसने, हिरण को मारा होगा, कुत्ते को मारा होगा, उसे उठाकर भी शेर चलता है। सिर, अपना सिर भी उठाकर चलेगा शेर। अब अगला कौन है, दादाजी। अब दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? अपना चश्मा उठाकर चलेंगे।
इस तरीके से आपको क्या करना है, बचे हुए 2 ऑप्शन को फिल करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दादाजी क्या उठाकर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप इस तरीके का निशान देखेंगे, इस पेंसिल वाले निशान को देखेंगे, इसका मतलब होता है इन प्रश्नों को आपको जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी। अब आपको लिखना भी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मिलते जुलते शब्द किन्हें कहते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए और मिलते जुलते शब्द को पढ़ डालिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको नीचे वाली टेबल में फिल करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊंट, बालू, फंस, चला, जब। अब आपको इनके नीचे इनके मिलते जुलते शब्द को यहां से खोज कर लिखना है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, ऊंट के नीचे लिखा है जूट। अगला मिलता जुलता शब्द कौन होगा? सूट। अब आप यहां पर क्या लिख देंगे? सूट। अगला क्या है? बालू। अब बालू के जैसा कौन है यहां पर? भला नहीं। धस, नो। हंस, बिल्कुल नहीं। तब, कब, गला, आलू। आलू, बालू, एक जैसी साउंड आई ना, इसीलिए बालू, आलू मिलते जुलते शब्द हैं। आगे कौन है? चालू। तो चालू भी मिलता जुलता शब्द है। अब हमारा अगला क्या है? अगला है फस। फस के जैसा आपको दिख रहा होगा धस और हंस। तो हम फटाफट यहां पर लिख देंगे धस और हंस। फस, धस, हंस। अगला क्या है? अगला है चला। अब आपको चला का मिलता जुलता शब्द ढूंढना है जिसका साउंड सेम हो। तो यहां पर है भला। अब हमको यहां पर क्या लिखना होगा? भला। अगला है गला। चला, भला, गला। अब हमारे पास बचा है जब। अब जब का मिलता जुलता शब्द क्या है? तब और कब। आप फटाफट इसको भी यहां पर लिख दीजिए, तब, कब। अब आपके पास स्पेस बचा हुआ है। अभी आप क्या कर सकते हैं? आप और ढेर सारे मिलते जुलते शब्द अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप इस बची हुई लाइन को भी फिल कर डालिए। एग्जाम्पल के लिए ऊंट का बूट, बालू का भालू। इसी तरीके से आपको बचे हुए 3 अपने अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। अब आपको ऐसे ही और शब्द सोचना है और लिखना है। एग्जाम्पल के लिए कल, पल, मल। एक और एग्जाम्पल घर, भर, पर। इस तरीके से आप मिलते जुलते शब्द लिखिए। अपनी किताब से खोजिए। आपके पास किताब है और उसमें ढेर सारे शब्द हैं और उनमें आपको फटाफट मिलते जुलते शब्द मिल जाएंगे और आप इनको यहाँ पर फटाफट लिख डालिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। अब रेखा खींचना काम आपका है। मैं आपको बता दूंगा कि कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। बालू, बोझ, बैठेगा, बता। यह 4 शब्द हमारी कविता में बा अक्षर से शुरू हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अब आपका नाम क्या है और उसका पहला अक्षर क्या है? जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर है अ। अब मुझे इस अक्षर से 4 शब्द लिखने हैं। अब मैं 4 शब्द लिखूंगा। अजय, अमरूद, अक्षर, अभी।
मैंने 4 शब्द लिखे। अब आपको क्या करना है, अपने नाम के पहले अक्षर से 4 शब्दों को यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बोझा। बोझा मीन्स लोड। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? अब आपको बताना है, जब आप किसी जानवर को बोझा ढोते हुए देखते हैं, इसका मतलब है हैवी लोड उठाते हुए देखते हैं, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? बेकार लगता है तो क्यों बेकार लगता है? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर है, मुझे जानवरों को बोझा ढोते हुए देखते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उनको भी दर्द होता होगा। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरीके से हमें बोझा ढोने के लिए जानवरों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब तो हमारे पास अलग अलग तरीके के व्हीकल हैं बोझ ढोने के लिए, हम उनसे बोझ ढोते भी हैं। हमें जानवरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात है, हमने देखा है कि छोटे बच्चे कुत्तों पर अक्सर पत्थर फेंक कर मारते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें उस छोटे से जानवर को पत्थर से नहीं मारना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? अब आपको बताना है कि आपके आसपास कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हैवी लोड को उठाते हैं और काम करते हैं। कौन कौन है हमारे आसपास? कुली, मजदूर, गधे और घोड़े बोझ उठाते हैं। आपने देखा होगा, कुली रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाता है, मजदूर काम करते हैं अलग अलग तरीके का, गधे और घोड़े भी बोझ उठाते हैं। इस तरीके से जिन लोगों को आपने देखा है, आपको उनके नाम लिखने हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? कविता बढ़ाओ। अब आपको कविता बनानी है। क्या है हमारी कविता यहाँ पर? अक्की बक्की करे तरक्की। अब आपको आगे की लाइनें खुद से बनानी है, जैसे मैंने खुद से आगे की लाइनें बनाई हैं। दोनों की हो यारी पक्की, दोनों मिलकर पीसे चक्की। इसी प्रकार से आपको अपनी लाइनें बढ़ानी है, अक्की बक्की करे तरक्की के आगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अब आपको फटाफट अपने दिमाग में कविता को पढ़ना है और बताना है कि कितनी बार ऊंट शब्द आया। कितनी बार ऊंट शब्द आया? अपने मन में दोहराइए कविता। मेरे अकॉर्डिंग ऊंट शब्द आया है 13 बार। 13 टाइम्स ऊंट शब्द हमारी कविता में आया है। आप फटाफट गिनिए, इससे आपकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो जाएगी और आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? नीचे चित्र में कितने ऊंट छपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। यह एक चित्र है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। इस चित्र में फटाफट आप सारे ऊंट को गिन डालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताइए। यही आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? यह एक चित्र है, इसमें बहुत सारे ऊंट बने हुए हैं, आपको ऊंट को गिनना है। ठीक है, मैं आपसे सही आंसर चाह रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यह था हमारा अभ्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।